हेलो ट्रेडर। तो क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम है मिस्टर गोयल और आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस PO3 के बारे में। ठीक है कि स्टैंडर्ड डेविएशन और PO3 होता क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन और PO3 के बारे में बात करने से पहले मैं PO3 के बारे में आपको बता दूं कि PO3 क्या होता है। PO3 बेसिकली जो मैंने पहले बताया था आपको AMD एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो बताया था AMD, वो उसी को बोलते हैं PO3। ठीक है, PO3 इस प्रकार से दिखता है। PO3 मतलब कि एक्यूमुलेशन, मार्केट ने यहाँ पर एक्यूमुलेट किया, ठीक है, कंसोलिडेशन किया। मार्केट ने एक्यूमुलेट करने के बाद में लोगों को या रिटेलर को या हमें या किसी को भी मैनिपुलेट किया, ठीक है, मैनिपुलेट किया और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन दिया। इसको बोलते हैं PO3, पावर ऑफ 3। ठीक है, और AMD भी इसी को बोलते हैं। इसी प्रकार से ये वाला एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं PO3, पावर ऑफ 3। तो इसका इस्तेमाल जब डेरिवेशन का इस्तेमाल करते हैं अपन, स्टैंडर्ड डेरिवेशन का इस्तेमाल करते हैं, तब PO3 का होना ज़रूरी है। इसके बिना PO3 या AMD के साथ के बिना उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए इसको भी इसके साथ में बताना पड़ेगा आप मेरे को, ठीक है। तो ये जो है टॉपिक है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है, किस टाइप से इस्तेमाल होता है, सारी बातें करेंगे। और मैं पहले ही बता दूं कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा डेविएशन के बारे में। आगे आने वाले वीडियो में और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या है ये माजरा। तो चलो शुरू करते हैं इसकी कार्यप्रणाली के बारे में कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन एक फिबोनाची टूल है इस टाइप का, ठीक है। इस टाइप का टूल है जिसकी मदद से अपन जो है एग्जैक्ट टारगेट प्राइस निकालते हैं। जिस प्रकार से मैंने OT, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री बताई थी कि एग्जैक्ट एंट्री प्राइस कौन सी हो सकती है, उस प्रकार से एग्जैक्ट टारगेट प्राइस इस टूल से अपन निकालते हैं, ठीक है। ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको फोर्थ स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं, 2.5 भी बोलते हैं और 8 स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं। सब अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, मगर यहाँ पर अपन फोर्थ स्टैंडर्ड डेविएशन ही देखेंगे। तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है उससे पहले ये इसको कैसे आप ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसको किस प्रकार से बनाओगे इसको बारे में जान लेते हैं। आप जब भी फिबोनाची को बाय डिफ़ॉल्ट सेट करके इस खींचोगे, वो इस टाइप से होगा। आप जाओगे सेटिंग में जाने के बाद ये जो सारी चीज़ें चल लागू है या चालू है, सारी जो ब्लू टिक है, इन सारों को बंद कर दोगे इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से बंद करने के बाद इस टाइप से लाइन से 1 2 3 4 5 6 7 लाइन से चालू करने के बाद आपको जो पहले की जो भी इसमें डले हुए थे नंबर, उनको डिलीट करके ये टाइप करना है 0 1 -1 -1.5 -2 -2.5 एंड -4, ये वाले टाइप करना है। और उसके बाद इस टाइप से आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। इस टाइप से रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आप बैकग्राउंड इस टाइप से कर लेना, प्राइस हटा देना, अपन को सिर्फ लेवल चाहिए है और बाकी थिकनेस विकनेस आपके हिसाब से देख लेना कि कितने बड़े रखने हैं, क्या बैकग्राउंड रखना है, वो आपके हिसाब से, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपका सेव हो जाएगा, मतलब सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर टेम्पलेट में जाकर के फोर्थ स्टैंडर्ड डेविएशन के नाम से आप सेव कर लेना, ठीक है। अब चलो इसके कार्यप्रणाली के बारे में बात करते हैं कि ये किस प्रकार से वर्क करता है, किस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो मार्केट मान लो कि ये एक अपना मार्केट है, ठीक है। मार्केट एक्यूमुलेशन किया, एक रेंज बाउंड हुआ। मार्केट एक्यूमुलेशन करने के बाद मार्केट ने डाउन आया, ठीक है। डाउन आने के बाद में ये जो डाउन आया इसको क्या बोलेंगे अपन, मार्केट ने एक्यूमुलेशन किया। ये जो डाउन आया इसको क्या बोलेंगे, मैनिपुलेशन। मार्केट ने लोगों को फंसाया है, यहाँ पर ट्रैप किया है, रिटेलर को ट्रैप किया है। हम लोगों को, हम रिटेलर ही हैं, हमारे को ट्रैप किया है, ठीक है, ट्रैप किया है। तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, मैनिपुलेशन, ठीक है। ये जो मैनिपुलेशन होगा
ये मैनिपुलेशन लेग बहुत इंपॉर्टेंट है इस सिस्टम के लिए। ठीक है, ये है एक्यूमुलेशन और ये है मैनिपुलेशन। कौन सा है मैनिपुलेशन लेग? ये वाला रेड वाला, ये एक्यूमुलेशन, ये मैनिपुलेशन लेग है। ये जो मैनिपुलेशन लेग है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हो गया आपका एक्यूमुलेशन, और ये जो मैनिपुलेशन लेग है, इसी मैनिपुलेशन हर जगह पर जब फोर्थ स्टैंडर्ड डेविएशन आप प्लॉट करोगे तो वहां पर मैनिपुलेशन लेग होना जरूरी है। बिना मैनिपुलेशन लेग के आप इसको ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये मैनिपुलेशन लेग पर ही ड्रॉ होता है। ठीक है, तो ये जो मैनिपुलेशन लेग आया है डाउन साइड में, लोग जब ट्रैप हुआ है अपन, जो मैनिपुलेशन लेग है, इसके लो से इस हाई तक ये जो अपन ने अभी स्टैंडर्ड डेविएशन बनाया है इसको प्लॉट करेंगे। इसको प्लॉट करेंगे तो इस टाइप का रिजल्ट निकलेगा। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो -2 से -2 पॉइंट का जो ये एरिया है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मार्केट जब भी एक मैनिपुलेट करके अप जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन देता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है, हाई प्रोबेबिलिटी 90% ऑफ द टाइम मार्केट 2.5 को टेप जरूर करता है, या अगर रिएक्शन लेता भी है तो 2.5 से लेता है। ठीक है, उसके बाद ये मार्केट जब यहाँ से मैनिपुलेशन लेग से मैनिपुलेशन लेकर के जब मार्केट यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन लेता है तो मार्केट हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये -2 से -2.5 के इस एरिया में जरूर जाएगा। हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर रिएक्शन लेगा तो यहाँ से लेगा, यहाँ से डाउन आएगा, वापस अप जाएगा और उसके बाद जाएगा फिर 4 पर। उसके बाद 4 बहुत -4 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है उसके बाद। ठीक है, तो ये होता है। अब इसको प्लॉट करने का क्या है, जो मैनिपुलेशन लेग था डाउन साइड में उसके लो से आप ड्रॉ करोगे उसके हाई तक। ये जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है 1 एंड ये 0, लो से ड्रॉ करोगे हाई तक, लो से ड्रॉ करोगे, जो आपके सामने ये रिजल्ट रहेगा उसमें -2.5 से -2 से -2.5 का जो एरिया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका फर्स्ट टारगेट प्राइस ये रहेगी और सेकंड टारगेट प्राइस जो है वो 4 रहेगी। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ से 2.5 से रिएक्शन अगर लिया डाउन साइड में तो अच्छी बात है, नहीं लिया तो भी और बढ़िया बात है। वापस से 2.5 के इस एरिया को ब्रेक करेगा मार्केट, तो ये ही एरिया जो है, इसी एरिया, ये एरिया अपना ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक या एफवीजी जो भी हो यहाँ पर उसका काम करेगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ना काम करेगा, यही वाला -2 से -2.5 वाला एरिया, और आपका फाइनल टारगेट रहेगा 4। इसी प्रकार से डाउन साइड में भी इसी प्रकार से होगा। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, कौन सा है मैनिपुलेशन लेग? ये वाला जो है मैनिपुलेशन लेग। मैनिपुलेशन लेग में आप हाई से लगा करके लो तक आपका जो फोर्थ स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको प्लॉट करोगे। उसको प्लॉट करने के बाद आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो निकल के आएगा वो -2 से -2.5 निकल के आएगा। आपका टारगेट जो है ये रहेगा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक मार्केट आया डाउन 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 ये, और उसके बाद -4 जो है वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टारगेट रहेगा। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि पहले -2 से -2.5 आएगा, इसलिए पहले ये ड्रॉ करने का मैंने बता दिया है। जो मैनिपुलेशन लेग है, जो भी मैनिपुलेशन लेग है उसके लो से लगा करके डाउन साइड में हाई से लगा करके लो तक, और अप साइड में लो से लगा करके हाई तक आपको ड्रॉ करना है। इसकी सेटिंग भी बता दी है मैंने, क्योंकि मैं हर चीज़ पे ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ इसलिए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो इस वीडियो में समय बचा करके चलना है। ठीक है, इसलिए मैं काम की बातें ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये होता है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पावर ऑफ 3 डेविएशन, फोर्थ स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस पावर ऑफ 3 इसको बोलते हैं। पावर ऑफ 3 मैंने समझा दिया, जो एएमडी है उसी को पावर ऑफ 3 बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये फिबोनाची टूल है, इसको बोलते हैं। इसका इस्तेमाल एग्जैक्ट टारगेट प्राइस निकालने के लिए किया जाता है, और ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाला है ये। आने वाले वीडियो में और आने वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझ पाओगे इसके बारे में कि ये क्या चीज़ है, क्या भला है। ठीक है, तो चलो और आगे मूव करते हैं अपन। मैं ऐसे रैंडम चार्ट लूंगा जहाँ पर पावर ऑफ 3 या एएमडी बने हुए हैं,
वहाँ पर रैंडम लूँगा और आपको यहाँ पर सिर्फ मेरा मकसद है कि जो मैंने अभी तक जो सिखाया है उसको दिखाना कि हाँ ये चीज़ें हैं। क्योंकि पूरी परफेक्ट चीज़ें मैं अब नहीं बता सकता, परफेक्ट चीज़ें बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। परफेक्ट चीज़ें आने वाले वीडियो में बिल्कुल डेफ़िनेटली आपको पता चलेगी, इसके बारे में भी, प्रोफ़ाइल के बारे में भी, डेली प्रोफ़ाइल, वीकली प्रोफ़ाइल, हर चीज़ के बारे में पता चलेगी। लेकिन यहाँ पर जो है, अगर मैं पूरा डेली, वीकली वगैरह सब लेकर के बताऊँगा तो मतलब कि एक एग्ज़ाम्पल बताने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझो यहाँ पर। बाकी चीज़ें तो अब अपने आप आगे आने वाले वीडियो में समझ जाओगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, ये यूएसडी-सीएडी का आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट में आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे, मार्केट एक कंसोलिडेशन था, ठीक है? एक्यूमुलेशन कर रहा था मार्केट यहाँ पर, ये देखो क्लियर आपको दिख रहा है, रेंज बाउंड फंसा हुआ था, ठीक है? रेंज बाउंड ये वाला एक्यूमुलेशन हुआ, रेंज बाउंड था, एक्यूमुलेशन हुआ। उसके बाद रेंज बाउंड और एक्यूमुलेशन एक ही बात है, ठीक है? एक्यूमुलेशन हुआ, मार्केट ने यहाँ पर मैनिपुलेट किया, एक्यूमुलेशन हुआ, मैनिपुलेट किया मार्केट ने लोगों को, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये देखो, ये एक दिन का मतलब प्रीवियस डे से भी पहले का हाई था, थर्ड डे का हाई था। ये क्लियर दिख रहा होगा आपको, थर्ड डे के हाई का लिक्विडिटी उठाई। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप क्लियरली देख पाओगे, इस एरिया में देखो कौन सा मैनिपुलेशन लेग कौन सा है। यहाँ पर जो हाई की लिक्विडिटी, प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी उठाई, वहां से जो बैक टू बैक ये जो 1 2 3 4 5 कैंडल जो है, ग्रीन कैंडल, ये है आपका मैनिपुलेशन लेग। कौन सा? ये वाला, ये देखो, ये 1 से लगा करके 0 तक जो दिख रहा है आपको, ये है मैनिपुलेशन लेग। तो यहाँ से इस हाई से आपको इस लो तक जो अपना फोर्थ स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको प्लॉट करना है, जिस प्रकार से मैंने बताया। ठीक है, यहाँ से लगा करके यहाँ तक देखो। अब यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ, मैनिपुलेशन हुआ, मैनिपुलेशन होने के बाद मार्केट डाउन आया, डाउन आने के बाद आपने यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन लगाया, प्रीवियस डे की हाई की लिक्विडिटी उठाई, स्टैंडर्ड डेविएशन लगाया। और यहाँ से आपको देखो, यहाँ पर मैं एंट्री लेना वगैरह सब ये बात की बातें हैं और पहले भी बता चुका हूँ, ये चीज़ें नहीं सिखाऊंगा मैं। जो चीज़ बता रहा हूँ उसी के ऊपर फोकस करूंगा। अब ये मत पूछना कि इसमें एंट्री कहाँ लेंगे, ये इतना गिर गया है वगैरह वगैरह वगैरह, वो चीज़ें बात की है या पहले हो चुकी है ये बातें। यहाँ पर जिस पे बात हो रही है उसी पर, ठीक है? तो ये देखो, ये डाउन आया मार्केट, सॉरी, ये देखो, ये अप गया था मार्केट, ये आपका मैनिपुलेशन लो लेग, हाई से लगा करके लो तक आपने जो आपका फोर्थ स्टैंडर्ड डेविएशन ये प्लॉट किया। एंड यहाँ पर देखो, -2 से -2.5, मैंने क्या बोला था, -2 से -2.5 सबसे इम्पोर्टेंट है। यहीं से लगा करके यहाँ तक आया मार्केट, एग्जैक्ट -2 से 2.5 से मार्केट पलट करके गया है, एग्जैक्ट उसी जगह से। अब ये मैंने वही है, कोई मैंने हाथ से तो नहीं बनाया, जो भी मैंने पीछे सिखा करके गया हूँ वही प्लॉट किया है यहाँ पर, ठीक है? तो इसी बहुत खूबसूरत है, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत बेहतरीन सिस्टम है ये। आप अगर सीख गए तो, और सीख जाओगे, मैं डेफिनेटली आपको सिखा दूंगा अगर बने रहे तो। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ से यहाँ तक इस टाइप से एक्यूमुलेशन होता है, मैनिपुलेशन होता है, फिर आपको फोर्थ स्टैंडर्ड डेविएशन डालना होता है। ये होता है 2 से 2.5 का एरिया। ये देखो, एग्जैक्ट उसी जगह से पलट के गया। अब यहाँ पर एंट्री वेंट्री करने का ये बात की बातें हैं, ठीक है? और चलो, यह है AUD JPY का आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट, जो कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा। यहाँ पर देखो, नीचे देखो, नीचे मतलब चार्ट में डेली टाइम फ्रेम की FVG है ना? डेली टाइम फ्रेम की FVG है, वहां पर देखो, ये एक शायद वीक का लो हो सकता है या फिर डे का लो, तो है ही सही। डे के लो की लिक्विडिटी उठाई, ठीक है, दो डे के लो की लिक्विडिटी, और ये जो एरिया है ये आपका हो जाएगा एक्यूमुलेशन। जो मेरा एरो घूम रहा है ना, ये एरिया हो जाएगा एक्यूमुलेशन। और ये देखो, ये जो एरिया है जो डाउन आया, एक तरफा डाउन आया मार्केट, ये हो जाएगा मैनिपुलेशन लेग। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन लेग, बाय साइड लिक्विडिटी ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है? तो इस लो से लगा करके, क्योंकि डाउन साइड है, तो इस लो से लगा करके इस हाई तक आप जो है स्टैंडर्ड डेविएशन डालोगे। यहाँ से लगा करके यहाँ तक स्टैंडर्ड डेविएशन डाला, आपका जो एरिया निकल के आया -2 से -2.5।
एग्जैक्ट उसी जगह पर मार्केट गया सॉरी, एग्जैक्ट उसी जगह पर मार्केट गया। देखो डेली एफवीजी, प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी उठाई, एक्यूमुलेशन हुआ, मैनिपुलेशन हुआ, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, आपने फिबो प्लॉट किया, ठीक है, फिबो प्लॉट किया आपका, उससे पहले ही आपकी बाय साइड लिक्विडिटी आ चुकी थी, उससे कोई दिक्कत नहीं। मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हो रही तो उसके बारे में है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन को देखो, यहाँ से यहाँ तक फिबो प्लॉट किया आपने, डेविएशन प्लॉट किया, -2 से -2.5 एग्जैक्ट उसी जगह से पलट करके मार्केट डाउन आया। देखो इस साइड में भी एग्जैक्ट उसी जगह से पलट करके मार्केट अप गया था, यहाँ पर भी देखो मार्केट एग्जैक्ट उसी जगह से पलट करके डाउन आया। और देख लेते हैं, ये यूरो सीएडी का वीकली का चार्ट है। यहाँ पर डायरेक्ट मैंने सोचा कि ये देखो वीकली एफवीजी से आईआरएल से ईआरएल की तरफ जा रहा है ना। यहाँ पर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन और ओरिजिनल कंसोलिडेशन वगैरह वगैरह सब है, बात कर लेते हैं। यहाँ पर वीकली एफवीजी, यहाँ पर ये देखो एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये है आपका एक्यूमुलेशन फेस। मार्केट एक रेंज बाउंड हुआ, एक्यूमुलेशन, ठीक है, एक्यूमुलेशन हुआ, एक्यूमुलेशन किया मार्केट ने, उसके बाद आप देखो यहाँ पर क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन, मैनिपुलेशन, माफ करना, एक्यूमुलेशन, क्लियर मैनिपुलेशन, मार्केट ने लोगों को मैनिपुलेट किया, हमको मैनिपुलेट किया, लोगों को ट्रैप किया। यहाँ पर सब लोगों ने सेल करने की कोशिश की होगी, क्योंकि ये जो तीन बड़ी बड़ी कैंडल देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स गिरी थी। आवरली टाइम फ्रेम में तब ज्यादा गिरेगा, हर रिटेलर यही सोचेगा, यहाँ पर सोचेगा कि यहाँ पर जो ये सपोर्ट था ये टूट गया है, ठीक है, अब सपोर्ट टूट गया, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, देन नीचे आएगा मार्केट, ठीक है। इसी प्रकार से ट्रैप होते हैं। ये है मैनिपुलेशन लेग, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। मैनिपुलेशन लेग कौन सा, ये देखो मैनिपुलेशन लेग के लो से जो मैनिपुलेशन का हाई है वहां तक देखो, ठीक है, अपन ने स्टैंडर्ड डेविएशन प्लॉट किया, यहाँ से यहाँ तक फिबो प्लॉट किया, एंड अपना जो मेजर है, मेजर पॉइंट जो है कौन सा है, -2 से -2.5, -2 से -2.5, ये देखो मार्केट यहाँ से चला, इसी जगह आकर के मार्केट ने सांस ली, बीच में थोड़ी थोड़ी सांस ली थी, लेकिन सही सर सांस यहीं पर आकर के ली, -2 से 2.5 के बीच में, है ना। तो यहाँ से मार्केट चला 2.5 पर आकर के मार्केट ने सांस ली, वापस से अप गया। अब नेक्स्ट टारगेट है इसका, जो कि बाय साइड ऑफ द लिक्विडिटी पड़ी है, और -4, ऑब्वियसली वही टारगेट रहेगा, है ना। तो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। चलो और देख लेते हैं, ये जीबीपी सीएचएफ का 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी है, ओरिजिनल कंसोलिडेशन, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ओरिजिनल कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, सब कुछ है। ये यहाँ पर आपका एक्यूमुलेशन है ना, एक्यूमुलेशन, ये हो गया आपका मैनिपुलेशन। क्लियर दिख रहा है आपको मैनिपुलेशन। अब मैनिपुलेशन लेग में आप देखोगे पीडीएल, प्रीवियस डे लो यहाँ पर था, प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी उठाई, मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन दिया। अब आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन मैनिपुलेशन लेग था, यहाँ इसके लो से इसके हाई तक फिबो प्लॉट करना, ये लो, ये है इसका हाई, यहाँ से यहाँ तक फिबो प्लॉट किया। आपका जो मेजर पॉइंट कौन से है, -2 से 2.5, -2 से 2.5, मार्केट एग्जैक्ट उसी जगह से पलट करके डाउन आया है। देखो बाय साइड लिक्विडिटी पहले ही आ चुकी थी। मैंने पहले ही बोल दिया कि दूसरी बातों पे बात नहीं, यहाँ पर जो मैं सिखा रहा हूँ उसी पर। बाय साइड लिक्विडिटी पहले रह गई, सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पर एंट्री नहीं मिली, एंट्री बाद में मिलती, वगैरह वगैरह फालतू बातें नहीं। यहाँ पर मैं जो सिखा रहा हूँ उसको देखो, ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपके सवाल है, कई बार ये सवाल सारे क्लियर हो जाएंगे आगे आने वाले वीडियो में, ठीक है, लेकिन पहले ये सीखो, ठीक है। यहाँ पर देखो लो से हाई तक आपने फिबो प्लॉट किया, एग्जैक्ट किस जगह से मार्केट पलटा, ये देखो आप, -2 से -2.5, देख रहे हो विनोद। देखो और बता देता हूँ, यूरो यूएसडी का आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है। क्लियर देख पा रहे होगे आप, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन।
अब डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर मार्केट ने एक दिन पूरा ज़्यादा समय ले लिया, दूसरे दिन डिस्ट्रीब्यूशन किया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन पहले हो चुका था। ये है मैनिपुलेशन का लो एंड मैनिपुलेशन का हाई, क्लियर दिख रहा होगा आपको। मैनिपुलेशन के लो से हाई से सॉरी लो से हाई तक अपन ने फिबो प्लॉट किया, यहाँ पर निकल के आया -2 -2.5, कहाँ चला रह गया ये, -2 से 2.5 एरिया, ये देखो एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एरिया 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 2 से 2.5, एग्जैक्ट उसी जगह से मार्केट ने सांस ली जाकर के, एग्जैक्ट उसी जगह पर जाकर के सांस ली मार्केट ने, देखो। अब यूं ही रेंडमली थोड़ी ना पलट रहे यार मार्केट वहां पर जाकर के, कुछ तो होगा ना, कि जहाँ पर 2 से 2.5 आ रहा है वहां पर कुछ बड़ा बॉम्ब वॉम्ब पड़ा हुआ है, कि कोई बंदूक लेके खड़ा है, नहीं इससे आगे नहीं जाएगा, अरे भाई तो अब ऐसा थोड़ी नहीं। मैं आने वाले जो वीडियो है ना इसके उस मैं इसको जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, मैंने पहले ही बोल दी कि आपको शायद एक बार में समझ में भी नहीं आए ये चीज़, ठीक है, लेकिन देखोगे समझ में आ जाएगा और मैं समझा दूंगा आपको, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन लेग में स्टैंडर्ड डेविएशन डाला, मार्केट एग्जिट कहाँ से पलटा, 2 से 2.5, और आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो मार्केट ने एक्यूमुलेशन किया, मैनिपुलेशन किया, ठीक है, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन किया, उसके बाद मैनिपुलेशन लेग में आप स्टैंडर्ड डेविएशन डालो, लो से हाई तक स्टैंडर्ड डेविएशन डाला, एग्जैक्ट किस जगह पर, ये देखो आपको 2 से 2.5 मार्केट, यहाँ पर भी उसी जगह से, एग्जैक्ट उसी जगह से मार्केट पलटा, ये 2 से 2.5, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, देखो एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन, मार्केट ने एक्यूमुलेशन किया, मैनिपुलेशन किया, डिस्ट्रीब्यूशन दिया, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मैनिपुलेशन लेग में लो से हाई तक आपने फिबो प्लॉट किया, फिबो प्लॉट करने के बाद 2 से 2.5 एरिया देख लो आप, एग्जैक्ट 2 से 2.5 एरिया से मार्केट पलट करके आया है मेरे भाई, एग्जैक्ट उसी जगह से, समझ गए। तो मैंने ये आज का वीडियो था अपना स्टैंडर्ड एविएशन प्लस PO3 के ऊपर, मैंने दोनों चीज़ बहुत आसानी से और बहुत सरल तरीके से सिखाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। नहीं समझ में आया है तो अच्छी बात है, अब कमेंट करना, दोबारा बता दूंगा, इसके और भी वीडियो आएंगे, क्योंकि आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई होगी इतनी आसानी से, मैं बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा आपको, और आने वाले वीडियो में कि क्या होता है PO3 और डेविएशन वगैरह 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 सब, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतने ही एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में ख़त्म होने नहीं दूं, शाम हो जाए बात करते करते, एग्जाम्पल तो 1000 एग्जाम्पल निकालते हैं इसके अपन, लेकिन किस काम के, जितने जितना सिखाया उस पर काम करो, और बैक टेस्ट करो, उनको सीखो और बैक टेस्ट करो, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और टेक केयर, ठीक है, और कमेंट ज़रूर करना कि क्या हो रहा है, ओके।